अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। अच्छा जी, तो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन का हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने जस्ट लिख दिया सॉल्व द फॉलोइंग, तो एक ही बात है, उससे आपने ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना, मेन आपका कंसेप्ट आपने लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो कंप्यूटिंग स्किल मेथड सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको इसके बारे में कंसेप्ट देना चाहता हूँ, कुछ चीजें बताना चाहता हूँ ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये सबसे पहली बात, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है आपके पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जिसको इन शॉर्ट हम क्या कहते होते हैं, मिड टर्म ब्रेक, जो आप लोग पहले कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सॉरी मेथड जो सेकंड होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्केयर, जिसको हम सी एस है, सी एस से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सी से कंप्लीटिंग एस स्केयर, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। और थर्ड वन जो होगा ना हमारे पास, वो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आप लोगों ने याद रख लेना, एमसीक्यूज आ जाता होता है इस तरह, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप पढ़ चुके हैं, अब हमने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड जो है ना वो सीखना है। तो आपने कंप्लीटिंग स्केयर के लिए कुछ आपको मैं चीजें बता देता हूँ, आपने उसको याद रख लेना है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए ना। तो पहले सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाना है। वो तो मैंने आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करना है सबसे पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा उसको हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। अब अगर कोई उससे ज्यादा वैल्यू आ जाती है, लाइक आपके पास आ जाता है 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से कुछ भी आ जाए, तो आपने फिर जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर आ रहा होगा ना उसके साथ सबको डिवाइड करवा देना। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, जो भी आपके पास कांस्टेंट होगा, जैसे यहां पर 3 कांस्टेंट है हमारे पास, उसको आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड में। कांस्टेंट शिफ्ट कर देना है आपने कहां पे, राइट साइड में। स्टेप 3 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा हमारे पास, यानी कि एक्स के साथ जो भी लिखा होगा उसको आप अब इस तरह आपने याद कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं दो तीन तरीके आपको बता देता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको मल्टीप्लाई करा दें 1/2 के साथ, एक तो ये काम है, ऐसे याद कर लें। या आप यूं कह लें, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा या जो भी एक्स के साथ लिखा होगा उसको आपने 2 से डिवाइड करवा देना। क्या कर देना, 2 से डिवाइड करवा देना। या ये नहीं तो यूं कर लें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी होगा ना उसका हाफ, जो भी उसका क्या है, हाफ है, उसका आपने ले लेना स्क्वायर। क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना। समझ आ गई बात की। कोफिशिएंट ऑफ जो x है उसको 1/2 से आप यूं याद करना चाहें तो यूं कर लें कि कोफिशिएंट ऑफ x को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर आप यूं कह लें कि कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करवा दें, या फिर आप यूं कह लें कि उसका जो x के साथ लिखा होगा उसका हाफ जो है, उस वो आंसर जो आएगा ना उसका आपने ले लेना स्क्वायर। क्या ले लेना है, स्क्वायर। और दोनों तरफ क्या करवा देना है आपने, ऐड करवा देना, ऐड प्लस बोथ साइड या ऐड बोथ साइड, ठीक है। स्टेप 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन में, बड़ा आसान सा तरीका है। आपने सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है। क्या कर लेनी है, कैलकुलेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बस ये चीजें आपने ध्यान में रखनी, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जरा 1, ताकि आप लोग को उसमें आसानी हो जाए। तो मैं इसी के नीचे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको साथ साथ में स्टेप्स भी क्लियर करता रहूंगा, ठीक है ना। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कह लें आप। क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x सॉरी प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा जी, चलें जी, सबसे पहला काम क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आपने मजीद सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं है, एक स्टेप आपका ऑलरेडी हुआ हुआ। दूसरा काम मैंने क्या बताया जी, स्टेप 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। तो देखें ऑलरेडी एक्स के साथ 1 है, तो हमें किसी से डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 2 क्या बताया था, जो भी कॉन्स्टेंट होगा उसको कहाँ पे शिफ्ट कर देना आपने, राइट साइड में। तो यहाँ पे देखिए -32 है, जिसको वहां पे शिफ्ट करते हैं। सोल्यूशन, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ,
सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा। स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 3, कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा लें, या आप यूं कहें कि उसको 2 से डिवाइड करा दें, या आप यूं कहें कि जो भी लिखा होगा उसका हाफ। तो हम देख लेते हैं जी। तो यूं देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 का हाफ क्या होता है जी 2 ही होता है, तो आप उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करा दें। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करवा दिया और 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करवा दिया। सही है। अब आपने फार्मूला क्लोज कर देना है। अब इसको देखें जी, बड़ा आसान सा तरीका है। कैसे करना है, जो फर्स्ट आ रहा होता है वो लिखते हैं, अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, फिर जो एंड वाला नंबर होता है वो लिख लेते हैं। अच्छा, स्केयर नहीं लिख देना, स्केयर के नीचे वाली वैल्यू बेस की बात हो रही है। और फार्मूला क्या हो गया क्लोज हो गया। 32, 2 का स्केयर क्या होता है 4। मजीद सॉल्व करें, सो एक्स प्लस 2 होल का स्केयर 32 प्लस 4 क्या होता है 36। अब कैलकुलेशन सिंपल, इसके ऊपर क्या ले लेंगे अंडर रूट, स्केयर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल। सो एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। अब एक दफ़ा प्लस 6 के साथ सॉल्व कर लें, एक दफ़ा माइनस 6 के साथ सॉल्व कर लें। सो एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस 6, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 6, प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। 6 माइनस 2 4, और माइनस 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा -8। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया 4 और -8। इतनी सी बात है। सिंपल आपने ये स्टेप जेन में रखने हैं और क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। इसके टोटल 6 पार्ट है, कोशिश करते हैं सारे ही हम कवर कर लें। ठीक है जी, तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी, तो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, हम इसको मजीद अगले स्टेप्स देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो देखें पहला स्टेप क्या होता था हमारे पास, एक्स के साथ 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है, तो एक स्टेप हमारा किया हुआ है। दूसरा स्टेप क्या होता था, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट है ही नहीं है, दूसरा स्टेप भी हुआ है। तीसरा स्टेप क्या होता था, जो भी एक्स के साथ लिखा होता था उसका हाफ, उसका स्क्वायर लेना था और दोनों तरफ क्या करवा देना था ऐड। तो 8 है, पहले क्वेश्चन लिख लें चले। तो स्टेप तो ऑलरेडी हमें मिल गए हैं, स्किप हुए हैं, तो हम एक तो खुद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो x का साथ 8 है, 8 का हाफ क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 4 स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 4 का स्क्वायर। अब वही काम जो मैंने आपको जुगाड़ बताया हुआ है, पहली वैल्यू दरमियान में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर एंड वाली वैल्यू क्या ले लिया स्क्वायर। 0 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है जी 16। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या ले लेंगे अंडर रूट या स्क्वायर रूट कह लें, तो कैंसिल। x प्लस 4, 16 किसका स्क्वायर होता है जी 4 का, तो प्लस माइनस 4। अब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ इक्वल्स टू -4। सो प्लस 4 है उधर जाकर -4, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, -4 x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -8। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा जी 0 और -8। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी आंसर। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 3। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, बुक पे अगर देखें तो +6x प्लस -9, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो एरर है, क्योंकि इसके हिसाब से फिर आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो ये +9 कर देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में बुक पे मिस प्रिंटिंग की हुई है, मैं भी +9 से सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारा आंसर भी ठीक है। तो पहला काम क्या होता है जी स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा काम क्या होता है हमारे पास, एक्स के साथ 1 होना चाहिए, वो भी 1 है। तीसरा काम शिफ्टिंग करनी होती है कांस्टेंट की दूसरी साइड, तो हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा -9। अगला काम क्या होता है, जो भी x के साथ लिखा होगा उसका हाफ दोनों तरफ क्या कर देना होता है, हाफ का स्क्वायर ऐड। सो एडिंग 6 का हाफ क्या होगा 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या बोथ साइड्स एक ही बात। सो x का स्क्वायर प्लस 6x, 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देते हैं और 3 का स्क्वायर दूसरी तरफ भी ऐड कर देते हैं। अब वही जुगाड़ जो मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर लास्ट -9, 3 का स्क्वायर क्या होगा +9।
सो एक्स प्लस थ्री होल का स्केयर माइनस नाइन प्लस नाइन क्या हो जाएगा 0, दोनों तरफ क्या ले लेंगे अंडर रूट, स्केयर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा जी कैंसल, एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 0 प्लस थ्री उधर जाकर क्या हो जाएगा -3, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया फिर -3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी। 3 पार्ट है, दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं आपको दे दूं अगले 3 पार्ट, लेकिन चलो मैं कह देता हूँ अगले भी मैं करवा देता हूँ। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी तो पार्ट नंबर 4 हमें दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4 हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होता है जी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा काम एक्स के साथ क्या होना चाहिए 1, चलो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे 1 नहीं है तो ये आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। तो हम क्या लेते हैं जी कि एक्स के साथ 1 करना है ना, तो हम करते हैं डिवाइडिंग विद 3 बोथ साइड्स। 3 के साथ हम बोथ साइड्स भी क्या कर रहे हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं। सो 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 ऐसे कह रहे हैं प्लस 12x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3 लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब ये 3 और 3 क्या हो गया कैंसल, तो x का स्क्वायर 3 1 जार 3 3 4 जार 12, सो 4x, और ये क्या आ जाएगा 8 बाय 3 इक्वल्स टू 0। अब देखें जी x के साथ 1 हो गया। नेक्स्ट काम क्या था कि जो भी कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। सो x का स्क्वायर प्लस 8 बाई 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा जी -8/3। अब अगला काम जो भी x के साथ होता है उसका हाफ उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड, तो 4 है 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2। सो एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ ऐड करवा दें। सो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -8/3 प्लस 2 का स्क्वायर। वही जुगाड़, फर्स्ट वैल्यू अगर प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, नंबर क्या आ रहा है एंड पे 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल। सो एक्स प्लस 2 प्लस माइनस इसका एलसीएम लें, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास -8 3 4 जार 12 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, सो x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -8 प्लस 12 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, प्लस 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 किसका अंडर रूट होता है जी 2 का डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, क्योंकि 3 तो किसी का अंडर रूट नहीं होता ना। अब अगर आप चाहें तो आगे एलसीएम ले सकते हैं। सो x इक्वल्स टू -2 अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब चाहे तो एक दफा प्लस में लिखना और एक दफा माइनस में, नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और चाहो तो 2 कॉमन भी आप ले सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा -2 अंडर रूट 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 ऐसे। अच्छा अब इसको आप अलग भी कर सकते हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात की, पता चले नहीं सर आपने तो गलत करा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो वो लिख दें चाहे तो ये लिख दें, एक ही बात होती है। तो चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो इसका पार्ट नंबर 5 है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमने अभी क्या करना है सॉल्व करना है। तो वही काम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी ये मौजूद है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 करना था वो भी 1 किया हुआ है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट काम जो भी एक्स के साथ लिखा हो उसका हाफ, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, और 1 का हाफ क्या होता है जी 1/2 या 0.5 आप कह लें, तो फ्रैक्शन में लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। तो हम क्या कर लेते हैं एडिंग 1 का हाफ होता है 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करवा रहे हैं इसको ऐड करवा रहे हैं। सो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का क्या कह देते हैं आप स्क्वायर, इधर ब्रैकेट लगा लीजिए, इक्वल्स टू -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। मजीद सिंपलीफाई करें तो मैंने आपको वही जुगाड़ बताया हुआ है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, -1 प्लस 1 1 होता है,
2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 1 की इतनी फर्जी पावर लगा हुआ 1 ही रहता है। अब हम इसको क्या ले लेंगे अंडर रूट, सिंप्लीफाई करके अंडर रूट ले लें या पहले ले लें एक ही बात होती है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 4 1 जार 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, सो x प्लस 1 बाय 2 प्लस माइनस, यहाँ पर बचेगा -3 डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट क्या होता है जी 2 होता है। अब ये प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, अगर एलसीएम लिए तो सेम ही आ रहा है, सो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3, साथ में आयोटा लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो सोल्यूशन सेट में आप क्या लिख सकते हैं, ये सॉरी नजर नहीं आ रहा था, सोल्यूशन सेट में आप लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, वो आप चेंज करना चाहें तो कर लेंगे, तो ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर जी आपने आयोटा क्यों लिख दिया। अच्छा आयोटा लिखें तो भी ठीक है, अगर माइनस लिखें तो भी ठीक है, दोनों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वैसे ही अब मैं क्योंकि थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देना चाह रहा था, आप लोग को अगर याद हो तो ये रफ काम है, ठीक है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था आयोटा टर्म, किसी को याद है जी आयोटा स्क्वायर हम क्या पढ़ते थे जी -1। तो यहीं पे अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचता है अंडर रूट -1। अब देखो 1 तो कहीं पे भी मौजूद होता है, तो आप इन शॉर्ट अपनी जो है ना जुगाड़ के तौर पे आप याद रख लें कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा ना तो आपने उसके साथ आयोटा लगा देना। समझ आ गया बात की। तो ये इसका आपका क्वेश्चन क्या हो गया था, एंड हो गया। और मेरे ख्याल से इतना काफी है, एक इसका पार्ट रह गया 4x² - 8x - 5 = 0, तो वो मैं जो है ना आपको समझे तो होमवर्क दे रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर ना समझ में आए फिर भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।